नवरात्र के अष्टमी तिथि के दिन माता महागौरी की विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान शास्त्रों में वर्णित है। माता महागौरी की पूजा से सभी पाप मिट जाते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा करने का विधान है। इसके साथ आज कन्या पूजन करना भी शुभ माना जाता है। नवरात्रि के अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन माँ महागौरी की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और घर में खुशहाली आती है। आइए जानते हैं कि महागौरी की पूजा किस तरह करें और किन किन बातों का ध्यान रखें। माँ महागौरी की पूजा का महत्व। माँ महागौरी की पूजा करने से मानसिक और शारीरिक शक्ति का विकास होता है। माँ महागौरी की पूजा करनी चाहिए। नंबर 2, जो लोग महागौरी की पूजा करते हैं उनके जीवन में सुख और समृद्धि की कभी भी कोई कमी नहीं होती है। नंबर 3, ये देवी माँ अन्नपूर्णा भी कहलाती हैं। इनकी पूजा करने से घर में धन धान्य वैभव की वृद्धि होती है। जिन पर इनकी कृपा हो जाती है वह कभी भी दरिद्र नहीं रहती है। शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी 22 अक्टूबर 2023 को है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। अश्विनी शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि 21 अक्टूबर 2023 को रात 9:53 से शुरू होकर 22 अक्टूबर 2023 को रात 7:58 तक रहेगी। इस दिन व्रत रखकर कुलदेवी की पूजा होती है। शुभ मुहूर्त का टाइम टेबल सुबह 7:51 से शुरू होकर सुबह 10:41 तक रहेगी। दोपहर का मुहूर्त 1:30 से शुरू होकर 2:55 तक रहेगी। शाम का मुहूर्त शाम 5:45 से शुरू होकर रात 8:55 तक रहेगी और रात्रि का संधि पूजा मुहूर्त रात 7:35 से लेकर रात 8:22 तक रहेगी। अगर आपने प्रतिपद के दिन कलश स्थापन नहीं किया है, यानी कि पहले दिन कलश स्थापन नहीं किया है, तो आप अष्टमी तिथि के लिए या अष्टमी नवमी दोनों दिन के लिए आप कलश बिठा सकते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त मैंने बता दिया है, तो उसी अनुसार आप कलश बिठा सकते हैं। इसके बाद तुलसी के पास एक घी का दीपक जलाएं। इससे आपके घर के सभी नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाएगी। अष्टमी तिथि के दिन अगर आपने कलश स्थापन किया है तो आपको दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि आपने अपने घर में माँ दुर्गा की अखंड ज्योत जलाई है तो आपको घर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इस दिन दाढ़ी, मूंछ, बाल की कटिंग ये सब नाई का काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा स्त्रियों का सम्मान करें, कन्याओं का सम्मान करें। कभी भी स्त्री या कन्या का अपमान न करें। माँ दुर्गा के 8वें सिद्ध स्वरूप में माता महागौरी का रंग दूध के समान श्वेत है। साथ ही वह इसी रंग के वस्त्र भी धारण करती है। माता महागौरी हाथी पर सवार होकर अपने भक्तों के घर आई है। उनकी प्रार्थना सुनने के लिए, उनके कष्टों को मिटाने के लिए, उनकी मन्नतों को पूरा करने के लिए। इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आई हैं। यह सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए बहुत ही खुशखबरी, बहुत ही शुभ माना जा रहा है। माता की 4 भुजाएं हैं। प्रत्येक भुजाओं में माता ने अभय मुद्रा, त्रिशूल, डमरू, वड़ मुद्रा धारण किए हुए हैं। माता महागौरी की पूजा विधि। नवरात्र पर्व के अष्टमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करें और पूजा स्थल की साफ सफाई करें। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल से सिक्त करें, यानी कि शुद्ध करें। ऐसा करने के बाद व्रत का संकल्प लें और माता को सिंदूर, कुमकुम, लौंग का जोड़ा, इलायची, लाल चुन्नी श्रद्धा पूर्वक भेंट दें। इसके साथ ही माता को कुछ फल, मधुर भी भोग लगाएं। ऐसा करने के बाद माता महागौरी की माँ दुर्गा की विधिवत सप्तशती का पाठ करें या सप्त दुर्गा का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। विधिवत पूजा करने के बाद माता महागौरी की आरती करें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन 9 कन्याओं को पूजन कराने का भी विधान है। इस दिन 10 वर्ष से नीचे उम्र की कन्याओं को और एक बटुक को अपने घर आमंत्रित करें और उन्हें श्रद्धा पूर्वक हलवा, पूरी, चना, खीर, फल, मेवा, मधुर ये सभी चीजें उन्हें अर्पित करें। उनको कुछ दक्षिणा दें, वस्त्र दान करें, उन्हें श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं और इसके बाद उनका पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें विदा करें।
अष्टमी तिथि को माँ का स्वरूप महागौरी का स्वरूप है। तो माता श्वेत वस्त्र धारण भी करती हैं और माता को श्वेत भोग लगाने से मनवांछित फल मिलता है। अष्टमी तिथि को माता रानी को नारियल का भोग बहुत पसंद है, इसीलिए व्रत के दौरान नारियल का दान करना शुभ माना जाता है। आप नारियल की लड्डू चढ़ा सकते हैं, नारियल की बर्फी चढ़ा सकते हैं, नारियल का खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं। आप नारियल काट कर दान भी कर सकते हैं। साबुत नारियल को भोग लगाकर परिवार के सभी सदस्यों में, गरीबों में बांट सकते हैं। इससे माता प्रसन्न होती है और मनवांछित फल देती हैं। नवरात्रि में 9 दिन पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप लगातार 9 दिन पूजा नहीं कर पाती हैं, तो अष्टमी तिथि को अगर आप पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं, तो उसी दिन इनके 9 दिन के प्रिय भोग को भोग लगा सकती हैं। इससे माता प्रसन्न होती हैं और आपको 9 दिन के व्रत करने का फल मिलता है, आपको 9 दिन के पूजा करने का फल मिलता है। 9 दिन का कौन कौन से भोग होता है, इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। माँ महागौरी का प्रिय फूल और उसका रंग। दुर्गा अष्टमी के दिन पूजा के समय महागौरी को सफेद या पीले रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। यह रंग उनको बहुत प्रिय है। माँ महागौरी का प्रिय भोग। पूजा के समय महागौरी को नारियल, काले चने, पूरी, हलवा, खीर इत्यादि का भोग लगाना चाहिए। देवी महागौरी को ये सभी चीजें अति प्रसन्न है। इन सभी चीजों को अर्पित करने से माता प्रसन्न होती है और भक्तों को मनवांछित फल बढ़ देती हैं। इसमें बताई गई सभी बातें मान्यताओं और जानकारियों के आधार पर निर्धारित है। यह बताना जरूरी है कि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करती हूँ। किसी भी जानकारी और मान्यताओं को अमल करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली तक जरूर पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ला रही हूँ एक से एक लेटेस्ट वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी अष्टमी।